जय श्री राम दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमने वेन डायग्राम को देखा था कि वेन डायग्राम जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट, उस यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर से लेते हैं और बाकी जो अंदर छोटे मोटे जो सेट है उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम बनाया था हमने। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम का मतलब ये है कि देखो, एक दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करके जा रहे हैं, इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ए और बी में कोई ना कोई कॉमन है। ए और बी में क्या है, कोई ना कोई कॉमन है। तो ये इस तरीके से कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, कोई ए सेट है, बी सेट है, या फिर एक सी सेट भी होगा, 3 सेट है, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट इन दोनों में होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करके जाएंगे, ऐसे इंटरसेक्ट करके जाएंगे, ऐसे कट करके जाएंगे। ठीक है। और किस तरीके से बन सकता है ये वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम हम लोग बनाने जाए तो और किस तरीके से बन सकता है। ये रेक्टेंगुलर बना दिया, उसके बाद ये सर्कल और ये दूसरा सर्कल। ठीक है। तो ये जो मैंने सर्कल बनाए, इसके अंदर 2 सर्कल ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करके नहीं जा रहे हैं, मतलब टच भी नहीं है इसके। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। और किस तरीके से वेन डायग्राम बन सकता है, तो देखा जाए, ये एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये इस तरीके से भी बन सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई एक सेट है हमारे पास, ये एज्यूम कर लेते हैं, ये बाहर वाला जो है ए सेट है और अंदर वाला जो है वो बी सेट है। अब इसका मतलब ये है कि बी के जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर आ रहे हैं। तो इस 3 टाइप के जो है वेन डायग्राम बन सकते हैं। इन 3 टाइप के जो है वेन डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले जो है यूनियन सेट है ना। यूनियन का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, इस तरीके से ये मतलब है। हम यूनियन वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो किसी ग्रुप को इकट्ठा करना, तो वही मतलब है इधर भी कि अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट है, 2 सेट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अगर लेट ए एंड बी 2 सेट है, तो द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दिस एलिमेंट विच बिलोंग, है ना, वो ए के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए और बी के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए और दोनों के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। यूनियन का मतलब यही है कि आपको ए और बी के सारे एलिमेंट लेने, ए और बी के क्या लेने हैं, सारे एलिमेंट लेते हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना दिया हमने। ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसका मतलब ये है कि हमें सारे एलिमेंट लेने हैं। ये जो एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा, ये बी वाला सेट भी आएगा और ये पूरा का पूरा सी सेट भी आएगा। ठीक है। ये जो मैंने इस तरीके से ये है ना, ये मैंने जो येलो से हाइड किया है ना, ये पूरा का पूरा किसको डिनोट करता है, ए यूनियन बी को डिनोट करता है। ठीक है। ये हमने वेन डायग्राम से देखा। अब इसको मैथमेटिकल में किस तरीके से लिखते हैं, इसको मैथमेटिकल में, तो ये इसका सिंबल है। ये जो लिखा है ना, ये यू करके लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, सिंबल। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ये इसका सिंबल है। तो ए और बी, ये ए और बी दोनों लेने हैं, यूनियन है, तो ये यूनियन का सिंबल यूज़ किया जाता है। तो ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। ए और बी के क्या आ जाएंगे, इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। डन है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको मैथमेटिकल में लिखते किस तरीके से है, ए यूनियन बी। अगर इसको आपको रोस्टर फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं। इसको अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसके अंदर एलिमेंट क्या है, हमारे पास एक्स एलिमेंट है। क्या है, एक्स एलिमेंट। अब एक्स क्या है, अब एक्स जो है वो ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और
एक्स बिलोंग्स टू बी। ये यूनियन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, ये मैंने इस तरीके से लिखा कि x कोई एक एलिमेंट है जो a के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और b के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है और, तो कहीं भी और आता है ना, इसका मतलब जो है यूनियन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो a में भी है और b में भी है। ठीक है, क्लियर है? ओके, समझ में आया ये चीज़ है। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जब सपोज़ अगर x जो है वो a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है, x जो है वो a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो a के अंदर बिलोंग भी करेगा और b के अंदर भी बिलोंग करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इन दोनों का तीर का साइन बना देता हूँ। इसका मतलब ये है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब इधर भी ट्रू है और इधर भी ट्रू है। अगर x जो है वो a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x जो है वो a में भी होगा और x जो है वो b में भी होगा। ठीक है, तो जहाँ और वर्ड यूज़ किया जाता है वहाँ पे यूनियन सेट यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक a सेट दे रखा है 1 से लगाकर 5 तक और एक b सेट दे रखा है 1 3 7 9 12। अगर मुझे a यूनियन b निकालना है, a यूनियन b निकालना है तो हम निकाल सकते हैं a यूनियन b। a यूनियन b क्या आएगा? a यूनियन b। अब सारे एलिमेंट देखने हैं अपने को, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 है। 1 और 3 आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है क्योंकि हमने बताया था कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। आपको 2 बार नहीं लिखने हैं, वो एक ही बार गिना जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है a यूनियन b। ठीक है, क्लियर? चलिए अब कुछ पॉइंट को जो है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। a यूनियन b का क्या है, देखो क्या है a यूनियन b। कुछ नोट लिखा हुआ है कि इफ़ a एंड b आर टू सेट सच दैट a जो है सबसेट है किसका? b का, तो देन a यूनियन b अगर b के बराबर आता है ना। अगर a जो है, देखो मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे कि ये लिखा मैंने, ठीक है, जैसे कि क्या लिखा है कि a जो है वो b का सबसेट है। a क्या है? b का सबसेट है। तो जब आप a और b को यूनियन लेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा? b के बराबर आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1, 2 ले लिया, ठीक है, और b ले लिया मैंने 1, 2, 3, 4 ले लिया। ठीक है, क्या a जो है वो b का सबसेट है? क्या a जो है वो b का सबसेट है? हाँ है ना, 1, 2 जो है वो b के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं a यूनियन b लूँगा ना, a यूनियन b लूँगा ना तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा। सारे एलिमेंट लेने हैं, a और b के सारे एलिमेंट लेने हैं। देखो a और b के, a के एलिमेंट आगे 1 और 2 और b के कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 आ गए। अगर इसको देखेंगे तो ये b के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है? b के बराबर आ रहा है। इसका मतलब a जो है वो अगर b का सबसेट होगा ना तो उनका यूनियन लेने पर b सेट के ही बराबर आएगा। ये सिमिलरली अगर b जो है वो a का सबसेट है, b जो है वो a का सबसेट है, तो इनका भी अगर आप यूनियन लेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। तो किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, इसको मैथमेटिकल में किस तरीके से लिखते हैं ये भी चीज़ समझ में आ गई कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये तो रोस्टर फॉर्म है। देखो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिखा ना, रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट को अलग अलग लिखो, उसको कॉमास करके लिख दो। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि वो एक प्रॉपर्टी मेथड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम के लिए इसको ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया कि एक्स कोई हमारे पास एलिमेंट है, x कोई हमारे पास एक एलिमेंट है जो a के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और b के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ और वर्ड यूज़ होता है ना, इसका मतलब वहाँ पे यूनियन सेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूनियन सेट की बात हो रही है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि a यूनियन b या b यूनियन a ये बराबर ही होते हैं। a यूनियन b लो या फिर b यूनियन b बराबर ही होते हैं। इस लॉ को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 सेट ले लेते हैं। पहले मैं a यूनियन b कर लेता हूँ।
ठीक है, उसके बाद मैं सी यूनियन करूं, या फिर पहले बी यूनियन सी कर लेते हैं फिर उसके बाद ए यूनियन करें, तो ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, आपस में बराबर ही आएंगे। ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड हमें बोल रहा है कि ए जो है यूनियन करते हैं एम्प्टी सेट के साथ, खाली सेट के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा, ए सेट के ही बराबर ही तो आने वाला है, क्योंकि ए तो खाली है, तो कोई उसके अंदर कोई एलिमेंट आने वाले ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास पूरा का पूरा ए सेट आ जाएगा, पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और खुद के साथ ही यूनियन लेंगे तो वह भी ए के बराबर ही आएगा, है ना, वो भी क्या आएगा, ए के बराबर ही आएगा। और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ अगर आप इंटरसेक्ट लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो वो आपको किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ। बहुत सिंपल है, इस पे याद ही होनी चाहिए ये चीज़ तो आपको। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन मतलब कोई भी दो सेट दे रखा होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन देना है, मतलब आपको कॉमन देखना है उन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब दोनों में क्या आने चाहिए, कॉमन आने चाहिए। और इसको जो सिंबल यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूनियन में कैसे यू करके यूज़ किया, तो बस इसका उल्टा कर दो इस तरीके से, तो ये किसका सिंबल यूज़ हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे बनाएं हम लोग, तो लो वेन डायग्राम भी बना लेते हैं इसका। ये रहा इसका वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में देखो मैंने इन दोनों को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया, मतलब दोनों क्रॉस करके जा रहे हैं, एक दूसरे को क्या करके जा रहे हैं, क्रॉस करके जा रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये देखो ये वाला, ये कॉमन है, ये कॉमन, इस कॉमन एलिमेंट को ही बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोला जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट जो ए के अंदर भी आ रहे हैं और बी के अंदर भी आ रहे हैं। तो दोनों के अंदर आ रहे हैं ना, तो वो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल में मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए इसको, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि उसके अंदर क्या एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है। तो एक्स एलिमेंट जो है वो ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है एंड बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं ना, इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें एंड यूज़ किया जाता है। उसमें क्या यूज़ किया जाता है, एंड यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि हमने ये यूनियन सेट बोला था ना, यूनियन सेट। अब यूनियन सेट में जहाँ और यूज़ होता है और, है ना, तो वहाँ पे यूनियन बोला जाता है। तो और कहीं एक वर्ड और बोल देता हूँ मैं, एटलीस्ट। तो कहीं एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है ना, एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, दो एलिमेंट तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसमें भी यूनियन सेट की ही बात हो रही है, उसमें भी क्या हो रहा है, यूनियन सेट की ही बात हो रही है। क्लियर है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब पता चल गया आपको, दोनों कॉमन एलिमेंट आने वाले हैं जो ए के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए, बी के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। ए के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है, ये समझ में आई कि एक्स कोई एक एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो ए के अंदर भी आ रहा है एंड बी के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, ये इधर दोनों साइड से ट्रू है, ये दोनों साइड से क्या है, ट्रू। क्लियर, ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। ओके, चलो नोट कुछ देख लेते हैं। नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है कि A1 A2 A3 सो ऑन AN तक इज़ अ फाइनाइट फैमिली ऑफ द सेट, तो देन देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय। इस तरीके से डिनोट किया जाता है इसको, है ना। ये बड़ा सा एक इंटरसेक्शन का सिंबल बनाया है, A1 इंटरसेक्शन, B1 इंटरसेक्शन, C1 इंटरसेक्शन, सो ऑन, ऐसे AN इंटरसेक्शन से लिखा जाता है। इस तरीके से कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, अच्छे क्वेश्चन में दिखा जाता है इसके अंदर।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ये हमारे पास एक ए सेट है, ये हमारे पास एक बी सेट है। अब देखो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या? कॉमन एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक तो दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है और दोनों में और कोई कॉमन नहीं है। तो 1,3 जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू आ रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू आ रही है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक नोट में और लिखा है कि इफ़ बी जो है वो सबसेट है ए का, बी जो है सबसेट है ए का, तो देन इन दोनों का इंटरसेक्शन जो मिलेगा मुझे बी मिलेगा। ठीक है, देखो समझो आप इसको, क्वेश्चन से समझो इसको कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ए हमने एक सेट ले लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है, और बी मैंने जो ले लिया 1, 2 ले लिया। क्या बी जो है वो ए का सबसेट है? क्या बी जो है वो ए का सबसेट है? हाँ, दिख रहा है ना कि 1, 2 जो है वो ए सेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब जो है वो बी जो है वो ए का सबसेट है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेना चाहूँ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो क्या 1, 2 ही तो कॉमन आ रहा है, 1, 2, और 1, 2 क्या है? बी सेट है। 1, 2 क्या है? बी सेट है। तो अगर ए जो है मतलब कोई भी दो सेट है, जैसे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो अगर मैं इंटरसेक्शन लेना चाहूँगा ना तो ए जो आएगा वो ए के बराबर आएगा। वो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। डन? क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि कोई भी दो सेट है, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब अगर उनका इंटरसेक्शन लेना जाएंगे ना तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। चलो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग पहले। तो ये वेन डायग्राम है इसका। एक ए सेट यहाँ बना देते हैं और एक बी सेट यहाँ बना देते हैं। ये इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे, तो ऐसे सेट को बोला जाता है कि ये दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट है। ये दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 आता है ना, कोई भी सेट इंटरसेक्शन जो है वो 5 आता है, तो ऐसे सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि देखो एक ए सेट दे रखा है हमारे पास, एक बी सेट दे रखा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रही इसके अंदर। क्या है? कोई भी इसके अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी यूनियन सेट में है, सेम सिमिलर प्रॉपर्टी आपको इंटरसेक्शन में भी दिखने वाली है। ठीक है, जैसे कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर आता है, तो सेम सिमिलर में इसमें भी ऐसा ही है कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे लॉ को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या देखा था हमने? यूनियन सेट में ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी करते हैं, उसके बाद सी के साथ यूनियन करते हैं, है ना, फिर बी यूनियन सी करो, उसके बाद ए के साथ यूनियन करो, तो वो दोनों आपस में बराबर आता है। तो सेम इंटरसेक्शन में भी यही होता है कि ए इंटरसेक्शन बी करो उसके बाद सी के साथ करो, या फिर बी इंटरसेक्शन सी करो उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्ट करो, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गया। ऐसे लॉ को बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन क्या मतलब है इसका? कि अगर आप फाई मतलब एम्प्टी सेट और कोई एक ए सेट ले लेते हैं, उन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, खाली आ जाएगा। तो ए फाई इंटरसेक्शन ए जब आप करेंगे तो वो फाई के बराबर आएगा, और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ए के बराबर आएगा। ठीक है, आप इन सब को वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, और खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, खुद के साथ इंटरसेक्शन तो वही आने वाला है आपके पास। ठीक, फिफ्थ
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि अगर आपके पास बी यूनियन सी और इंटरसेक्शन यहाँ ले लेते हैं ये, तो आप इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? इस ए को एक बार बी के साथ ले लो और इस ए को एक बार क्या कर लो, सी के साथ ले लो। तो ए इंटरसेक्शन बी और फिर यहाँ यूनियन का सिंबल आएगा, ये यूनियन का सिंबल, ठीक है। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी आएगा इस तरीके से। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, ए को जो है वो बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ए को जो है वो सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ए यूनियन है फिर बी इंटरसेक्शन सी है, तो इस ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस ए को सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है, ऐसे लॉ को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, मतलब दो सेट के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी दो सेट ले लेते हैं ए एंड बी, है ना, कोई भी दो सेट है ए एंड बी। इन दिस ऑर्डर इज सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, है ना, बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। इसका क्या मतलब है? देखो आप इसको समझो। जैसे कि सपोज अगर मैं ए माइनस बी निकालूं, ए माइनस बी, या फिर मैं निकाल दूँ बी माइनस ए, या तो मैं निकाल दूँ ए माइनस बी या फिर मैं निकाल दूँ बी माइनस ए। अब इसका मतलब ये है कि मैं आपको पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं, इसका अच्छे से वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा वेन डायग्राम, ये ए सेट ये बी सेट, मैंने इन दोनों को इंटरसेक्ट करके ले लिया है। तो ये जो कॉमन पोर्शन है ना, ये कॉमन पोर्शन किस में आ रहा है? ये कॉमन पोर्शन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है। ये कॉमन पोर्शन किस में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, ठीक है। और ये जो बच गया है ना, ये मैं येलो कलर से हाइड कर लेता हूँ, ये इस साइड वाला, ये येलो कलर वाला, तो इसको बोला जाता है ए माइनस बी। इसको क्या बोला जाता है? ए माइनस बी। और ये ब्लू कलर से इस तरीके से लिखा है ये वाला पोर्शन, तो और इसको बोला जाता है बी माइनस ए। आप इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से, कि एक सेट ले लिया मैंने 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक बी सेट ले लिया मैंने 3, 4, 5, 6 ले लिया। अगर आपको ए माइनस बी निकालना है, तो पहले ए आ रहा है बाद में बी आ रहा है, ठीक है। ए में से बी को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप देखो कि बी के कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, तो बी के कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं 3 और 4 आ रहे हैं। तो इस 3 और 4 को हटा दो। अब ए में क्या बचा? 1, 2, तो 1, 2 इसका आंसर है। 1, 2 क्या है? इसका आंसर है। अगर आपको बी माइनस ए निकालना है, क्या निकालना है? बी माइनस ए निकालना है। तो आप देखो ए के कौन से कॉमन एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो ए के कौन से एलिमेंट कॉमन बी आ रहे हैं, तो 3, 4 आ रहे हैं। तो 3, 4 जो है वो बी के अंदर से हटा दो, और जो बच रहा है 5, 6 वो हमारा आंसर होगा। वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ए माइनस बी निकालते हैं ना, तो लास्ट वाला आप देखो बी सेट के कॉमन एलिमेंट देख लो ए के अंदर, तो वो कॉमन एलिमेंट हटा दो, और जो बच गया है ना ए के, वही हमारा आंसर है। इसी तरीके से अगर आप बी माइनस ए निकाल लें, तो ए के कॉमन एलिमेंट हटा दो, और जो बी के एलिमेंट बच गए हैं वो आपको लिख दो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आई? इसी को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो एज्यूम कर लेते हैं कि x सच दैट, है ना, कोई एक एलिमेंट है x सच दैट x जो है वो a के अंदर तो आएगा बट b के अंदर नहीं आएगा। तो x जो है वो a के अंदर तो बिलोंग कर रहा है, एंड x जो है वो b के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है।
क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, a माइनस बी कर रहे हैं, तो b के तो सारे एलिमेंट उसमें से हटा दे रहे हैं, जो बच गए हैं a के वो आप लिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको b माइनस a निकालना है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि उसके एलिमेंट जो है वो x है, सॉरी y है, तो y जो होगा वो b में तो बिलोंग करेगा एंड y जो है वो a में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है? तो आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जो येलो वाला पोर्शन है ना, येलो वाला पोर्शन, उसको a माइनस बी लिखा जाता है, सिर्फ a ही आ रहा है, आप इसको इन शॉर्ट ओनली a भी बोल सकते हैं, इसको ओनली a भी बोला जा सकता है, और ये जो ब्लू कलर से लिखा है इसको ओनली b भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर? तो डिफरेंस में ये चीज़ समझ में आ गई कि a माइनस बी क्या होता है, b माइनस ए क्या होता है। ठीक है, ठीक है, चलो एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं, ये दो एग्जांपल जो है वो एक और कर लेते हैं हम लोग। चलिए, हमारे पास एक a सेट दे रखा है, ये b सेट दे रखा है, तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस बी निकालने के लिए b के कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। तो b के कॉमन एलिमेंट, एक तो b का कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है, एक b का कॉमन एलिमेंट 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो इनको हटा दो और जो बच गए हैं ना वो a के अंदर लिख लेंगे 1, 2, 4, 6, है ना। अब b माइनस ए निकालना है, b माइनस ए, तो a के कॉमन एलिमेंट हटा दो। a के कॉमन एलिमेंट कौन से है, ये 3 है, 5 है, 7 है, ये हटा दो, बच गए कौन से 9, 11, 13, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये एग्जांपल आप खुद भी कर सकते हैं, इसको एक बार ट्राई करिएगा, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं आपका। ठीक, क्लियर? चलिए अब कुछ नोट को हम लोग देख लेते हैं क्या है। a माइनस बी और b माइनस ए ये आपस में बराबर नहीं होते, जनरली ये बराबर नहीं होते। ये कब बराबर होते हैं, जब a और b आपस में बराबर हो, a और b आपस में क्या हो, बराबर हो। एग्जाम्पल, अगर मैंने a सेट ले लिया 1, 2, 3 और b सेट ले लिया मैंने 1, 2, 3, अगर आप a माइनस बी निकालेंगे तो 5 आएगा और b माइनस ए निकालेंगे तब भी क्या आएगा, 5 आ रहा है, तब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 5, 5 दोनों के अंदर 5, 5 एलिमेंट आ रहे हैं। तो a माइनस बी और b माइनस ए जनरली बराबर नहीं आता, वो तभी बराबर आते हैं जब दोनों साइड क्या हो, आपस में बराबर हो। डन। चलिए नेक्स्ट, इफ़ b जो है वो a का सबसेट है, b जो है वो a का सबसेट है, तो b माइनस ए जो आएगा ना वो 5 आएगा। देखो एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी एक अच्छा सा, b सेट ले लेते हैं 1, 2 और एक a सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, है ना, ये ले लेते हैं। तो क्या b जो है वो a का सबसेट है, हाँ b जो है वो a का सबसेट है। अब b माइनस ए निकालना है आपको, b माइनस ए, तो a के कॉमन एलिमेंट b में से हटा दीजिए, a के कॉमन एलिमेंट, तो a के कॉमन एलिमेंट क्या है 1, 2, इधर 1, 2 हटा दिया तो b का भी पूरा ख़त्म हो गया, b के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, कोई एलिमेंट नहीं बचा, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, 5 है, उसके अंदर क्या है, 5 है। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई आपके? ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द सेट a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। म्यूचुअली क्या है, डिसजॉइंट सेट है। देखो इस वेन डायग्राम को आप देखो, वेन डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो येलो वाला पोर्शन अलग है, ये जो अंदर वाला पोर्शन जो है वो अलग है, और इस साइड में जो ग्रीन सॉरी क्या कहते हैं ब्लू वाला पोर्शन जो है वो क्या है, वो अलग है। तो अगर ये तीनों अलग है तो तीनों अलग है, इसका मतलब डिसजॉइंट सेट हो गए, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट। अगर इन तीनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहेंगे ना तो इनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, है ना, तो वो क्या आएगा, 5 आएगा। और इनका यूनियन लिया जाएगा तो ये पूरा का पूरा a यूनियन b बन जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, a यूनियन b बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई आपको बातें? a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता। जब कॉमन एलिमेंट नहीं आता है ना, तो इसका मतलब यह है कि वो इंटरसेक्ट मतलब डिसजॉइंट सेट है, वो दोनों तीनों के तीनों क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट,
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है? अगर आप a माइनस बी निकालो और b माइनस ए निकालो, है ना, आप a माइनस बी निकालो और b माइनस ए निकालो और उनका कर दो आप यूनियन, उनका क्या कर दो, यूनियन कर दो, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी दो सेट है a और b, कोई भी दो सेट है a और b, तो उसको जो डिनोट किया जाता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, ये इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, a फिर प्लस करके ऐसा सर्कल बनाया है, फिर b, या फिर a करके डेल्टा, ट्रायंगल टाइप का होता है डेल्टा, तो a डेल्टा b, ये इसको डिनोट किया जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट से। जैसे कि मैंने लिख दिया a डेल्टा b, तो a डेल्टा b जो आएगा ना, a डेल्टा b, वो a डेल्टा b क्या आएगा? a माइनस b और b माइनस a, इसका क्या कर दो, दोनों का यूनियन कर दो, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? a डेल्टा b मिल जाएगा, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। डन है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आता है ना, जैसे कि हम वेन डायग्राम बना लेते हैं ये इस तरीके से, ये और ये, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये हमारा a माइनस बी है, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये हमारा b माइनस ए है। इनका यूनियन लेंगे ना आप, यूनियन, तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर आएगा। ठीक, चलिए तो कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या है कुछ क्वेश्चन? तो सबसे पहले a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी, तो b बाद वाला है, तो इसको कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं, तो 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो बच कौन सा गया? 2,4 बच गया, तो ये a माइनस बी आ जाएगा। इसी तरीके से b माइनस ए क्या आएगा? तो 1 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन आ रहा था, 5 आ रहा था, 6 आ रहा था, 7 आ रहा था और 8 भी आ रहा था, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा, 9 एलिमेंट बचा, सिंगलटन सेट बच गया ये तो। ठीक है, क्या बच गया? सिंगलटन सेट। तो मुझे निकालना क्या है? a डेल्टा b, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं? a माइनस बी और b माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस ए, इसका यूनियन लेना है। तो इसके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, 2,4,9, 2,4,9, ये सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक ए सेट है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर और वो 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, चलो इसको ऐसे नंबर लाइन पे बना लेता हूँ। ये रहा 0 और ये रहा 3, और बी सेट कौन सा है? ये रहा 1, ये रहा 5। ठीक है, ये हमारा बी सेट है, देख लो इस तरीके से, ये हमारा बी सेट है और ये हमारा ए सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले a माइनस बी निकालना है। ठीक है, a माइनस बी निकालते हैं। देखो इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं। सपोज मान लेते हैं कि वो क्या है? x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब सारे नंबर आ गए। तो a माइनस बी का मतलब ये है कि b के सारे एलिमेंट हटा देते हैं, a के जो a में कॉमन है ना। तो देखो ये जो ऊपर वाला लिखा है ये a सेट को डिनोट कर रहा है, जो नीचे वाला लिखा है वो b सेट को डिनोट कर रहा है। तो b के कौन से कॉमन पार्ट है? ये रहा b के कॉमन पार्ट। तो ये कॉमन पार्ट क्या कर दो आप? हटा दो, तो ये 1b हटेगा इसके अंदर, ये 1b क्या है? हटेगा। तो जो सेट बनेगा ना, सेट ए जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 0 से लगाकर 1 के बीच के सारे एलिमेंट, 0 इंक्लूड नहीं करना है और 1 भी इंक्लूड नहीं करना है। तो कैसे लिखा जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 से लगाकर 1 तक, 0 से लगाकर 1 तक। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको b माइनस ए निकालना है, b माइनस ए निकालना है, तो a के कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं। तो a के कॉमन एलिमेंट हटा दिए तो बचे क्या है? ये वाले एलिमेंट बच गए, ये वाले एलिमेंट बच गए। तो क्या कैसे लिखेंगे कि y जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो y किसके बीच में होगा? y जो बीच में होगा वो 3 और 5 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 3 और 5 के बीच में होगा। क्या 3 इंक्लूड होगा? क्या 3 इंक्लूड होगा? तो आप देखो कि ए के अंदर 3 था क्या? ए के अंदर 3 एलिमेंट था ही नहीं, तो था नहीं, तो इसका मतलब इंक्लूड होगा। इसका मतलब क्या होगा? इंक्लूड होगा।
ठीक है, तो बी माइनस ए भी पता चल गया। अब आपको निकालना है ए डेल्टा बी, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या कर दो आप, यूनियन कर दो। तो ए और बी का क्या कर दो आप, यूनियन कर देंगे ना, तो आपको सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। डन, ठीक है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन और है तो आप उसको एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। कॉम्प्लीमेंट जो हमेशा जो निकलता है ना, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर से निकलता है। कौन से सेट के अंदर से निकलता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से निकलता है। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, और ए कोई हमारे पास सेट है। ए क्या है, कोई हमारे पास सेट बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब ए जो सेट है ना वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से आ रहा है। इसका मतलब ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए सी से डिनोट करते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकलता कैसे है, यूनिवर्सल सेट है ना, जो भी यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट में से ए को आप हटा दो, ए को क्या कर दो आप, हटा दो, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा। तो इसको वेन डायग्राम से आप समझो, जैसे कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक ए सेट ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए सेट है। तो ये ए सेट आप हटा दीजिए और जो बच रहा है ना हमारे पास, तो बच तो ये रहा। तो ये जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है, ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर से निकालते हैं। किसके अंदर से निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर से निकालते हैं। सपोज अगर हम लोग देखो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए सेट लिखा हुआ है 2,3,5 और यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है ना ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप ए को हटा दीजिए। तो डिफरेंस ऑफ सेट तो हमने देखा है, तो ए के एलिमेंट कौन से है, 2,3,5, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5, ये आप इसको हटा दीजिए। बचे कौन से एलिमेंट, तो बच गए हमारे पास 1,4,7,9। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट पता चल गया, कॉम्प्लीमेंट्री सेट किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल में किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो जैसे कि ये तो मैंने सारे लिखा है रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सपोज हमारे पास एलिमेंट है एक्स, तो एक्स सच दैट एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग करेगा, बट ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, और रोस्टर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये जो कि मैंने एग्जांपल लिखा है। अब जैसे कि ये लिखा है ना, अब इसको अगर आपको रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट को एक्स ले लेंगे, एक्स सच दैट। अब देखो आप एक्स जो है वो सारे के सारे जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं, एंड क्या एक्स ए के अंदर आ रहा है, तो नहीं, ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हटा दीजिए इसको। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। डन है। ठीक है, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी सिमिलर ही है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ लॉ है। तो ए और एक कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन करेंगे, जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल लिया था ना, एक सेट तो हमारे पास ये है और एक कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे, क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और इन्हीं दोनों का अगर आपने इंटरसेक्शन ले लिया ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। डन है। ठीक है, नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट
है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है ना। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो और वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है, ठीक है। इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम से इजीली समझ गए, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम को समझने के लिए हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है पता है ना, जितना भी आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो। जय श्री राम।